फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू बैर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में क्लियर भी करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि आपको सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बातें आपको याद रखनी है और आपको क्या पढ़ना है जिससे कि आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो खुद से भी कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। क्योंकि अगर हम सीटेट रिज़ल्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 14 से 16% स्टूडेंट्स ही हर साल सीटेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ये परसेंटेज और भी कम है। तो सभी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। कैसे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, आपको कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है जिससे कि आपका पहले ही प्रयास में सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी जगह किसी भी स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये पूरी एनालिसिस के साथ में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो क्लास को पूरा देखना जिससे कि आपको सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको हेल्प मिले सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी और इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो पहले हम बेसिक सी चीज़ें समझ लेते हैं। तो जो सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आपको 15 मार्च के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो 15 मार्च के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दें। और जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम का पैटर्न है वो नोटिफिकेशन के बाद विद इन 3 मंथ आपका एग्ज़ाम भी करा देते हैं। तो आप लोगों को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है जिससे कि आपका सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। अब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है फिर भी स्टूडेंट्स कितने परसेंट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, केवल 14 से 16%। लेकिन कई सारे ऐसे चेंजमेंट हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में हर साल हो रहे हैं और यही चेंजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से चेंजमेंट हर साल हो रहे हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो पहले हम समझेंगे कि कौन से चेंजमेंट सीटेट एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है क्वेश्चंस का लेवल। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो 6th, 7th, 8th तक नहीं बल्कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन 11th और 12th की एनसीईआरटी से भी देखने को मिलते हैं। सेकंड चेंजेस है जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो पूरी कहानी बना दी है जिससे कि क्वेश्चन लेंदी भी हो जाए और बच्चे का दिमाग भी घूम जाता है और अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आंसर भी गलत हो जाता है। थर्ड चेंजेस है पेडागॉजी के क्वेश्चंस में। मैंने देखा कि जो पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं वो भी लेंथी कर दिए हैं, सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं। यानी कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पेडागॉजी की नॉलेज तो आपको अच्छी होनी ही चाहिए। तो ये 3 बेसिक सी चीज़ें हैं जो हर साल सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिल रही हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है ये समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने से क्या हेल्प मिलेगी, एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थर्ड, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक में आपकी अच्छी पकड़ है और किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि सिर्फ सही और गलत आंसर आपको टिक नहीं करना है, आपको जो चारों ऑप्शन है उनको भी
क्लियर करते हुए चलना है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किसी भी सब्जेक्ट के। आप पेपर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो भी आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप अगर सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सेकंड काम आपको क्या करना है, फिर जो भी क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आप पहले कवर करिए। जिस टॉपिक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जिस टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस टॉपिक को आप पहले कवर करिए। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक आप अपने कवर करिए। थर्ड आपको क्या करना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सैम्पल पेपर हो गए, कुछ प्रैक्टिस सेट हो गए, MCQs हो गए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको बाद में वो प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs लगाएंगे तो आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है अभी से, और स्टार्ट कर देनी है आपको तैयारी अभी से, जिससे कि आपका सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप लोगों का जो स्कोर है वो भी अच्छा आएगा। तो अगर जो तैयारी मैंने बताई है आपको इस तरीके से अगर आपने की तो 100% आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका पेपर नहीं रुकेगा और हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा हो जाए। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो CDP में 4 थ्योरी हैं जो हर साल रिपीट होती हैं। कौन सी 4 थ्योरी हैं आप लोग नोट कर लीजिए। जीन पियाजे, लेब वाइगोस्की, कोलबर्ग और हॉवर्ड गार्डनर। ये 4 थ्योरी ऐसी हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और कम से कम 6 से 7 नंबर यहाँ से आते ही आते हैं। तो आप लोग ये चारों थ्योरी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक मैं आपको यहाँ पर चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो CDP है वो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि जो CDP की पेडागॉजी है वो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। तो CDP का जो पोर्शन है वो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज समझें, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो लैंग्वेज में 3 से 4 पैसेज आते हैं, एक पोएम आती है, 3 पैसेज आते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसेज पर कम ध्यान देते हैं और मेरा मानना ये है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो स्कोरिंग होती है। तो आप लोग लैंग्वेज पर भी थोड़ा फोकस करिए। आप क्या करेंगे कि 4 से 5 जो पैसेज हैं वो तैयार कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले पैसेज ही आप लोग तैयार कर लेना, और जो पैसेज आप तैयार करेंगे उससे आपकी ग्रामर भी कवर हो जाएगी। तो सीटेट के लिए आपको ग्रामर अलग से नहीं पढ़नी है। पैसेज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं और रीडिंग की फ्लुएंसी भी आपकी बन जाएगी। तो पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, बाकी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो टॉपिक आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैथ और EVS की तैयारी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसके बाद 6th, 7th, 8th की जो NCERT है वो आप कवर करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी। टिप्स क्या है कि आप लोग 6 की जो NCERT है ना, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप EVS कर रहे हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग जो 6th क्लास की NCERT है ना उसको अच्छे से कवर कर लेना। क्योंकि स्टूडेंट्स की बेसिक नॉलेज जब स्ट्रांग हो जाती है ना तो आगे की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने में हेल्प मिलते हैं। तो क्लास 6 की NCERT आप लोग हर सब्जेक्ट की अच्छे से कवर कर लेना। अब हम समझेंगे साइंस को। तो साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है और आपको पूरी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलना है, तभी आपका जो पेपर 2 है वो क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 7 से 8 साल के, तो आपको टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। फिर आप 6th, 7th, 8th क्लास की NCERT को कवर करेंगे, और जो पर्टिकुलर टॉपिक 9th और 10th में है तो आप लोग 9th और 10th में भी उन टॉपिक को कवर करेंगे। पर्टिकुलर वही टॉपिक, पूरी 9th और 10th की साइंस आपको नहीं पढ़नी है। सपोज़ जैसे कि मोशन का टॉपिक है, हीट का टॉपिक है, साउंड, लाइट, ये सभी टॉपिक अगर 9th या 10th में है तो आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक को 9th और 10th लेवल तक पढ़ना है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 6 की अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, वो 9th और 10th को देखते हुए आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए पेपर जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया और आप लोग क्लास 6 की न्यू NCERT कंप्लीट कवर कर लेना। मैंने चैनल पर भी क्लासेस कराई हैं,
2 मैराथन क्लास कराई है, उसमें मैंने कंप्लीट क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी कवर कराई है। अब सोशल साइंस का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो साइंस है, तो हो सकता है कि सोशल साइंस में भी इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सीटेट जुलाई 2025 एग्जाम को क्लियर करने में। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।